जस्टिन ट्रूडो को अगले साल चुनाव का सामना करना है, लेकिन कनाडा के मौजूदा हालात उनके पक्ष में नहीं है। चुनावी सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से काफी पीछे चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर लिबरल पार्टी आगामी चुनाव में ट्रूडो के नेतृत्व में उतरती है तो हार का सामना करना पड़ सकता है। महंगाई, हाउसिंग संकट और श्रम यूनियंस के साथ विवाद के चलते ट्रूडो सरकार का समर्थन घटता जा रहा है। वहीं कनाडा बॉर्डर से प्रवासियों के चलते अमेरिका कनाडा के बीच तनाव भी सामने आया है। इसके चलते वॉशिंगटन लगातार ओटावा पर इमिग्रेशन के फ्लो को सीमित करने के दबाव डाल रहा है। ऐसे कई अनसुलझे मुद्दे हैं जो आगामी चुनाव में ट्रूडो को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि इन घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ट्रूडो भारत विरोधी एजेंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, इससे वो चुनाव में खालिस्तान समर्थक दलों और वोट बैंक को लुभाकर एक बार फिर सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। भारत कनाडा के संबंधों में तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक संबंध कम कर लिए हैं। पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाया था, जो विवाद का मुख्य कारण है। ट्रूडो बिना सबूत दिए बार बार एक ही आरोप दोहरा रहा है। उनका कहना है कि भारत सरकार कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल है। हालांकि अब वो खुद कबूल कर चुके हैं कि उनके पास भारत के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लिहाजा सवाल उठने लगे हैं कि क्या कनाडा सरकार का रवैया वाकई किसी गंभीर मुद्दे को दिखाता है या फिर कहीं ये घरेलू विफलताओं से ध्यान भटकाने का प्रयास तो नहीं। कनाडा में ट्रूडो सरकार अपनी नीतियों को लेकर घिर गई है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खालिस्तानी आंदोलन और अलगाववादी को खुली छूट, अवैध प्रवास के चलते बढ़ती आबादी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते उनकी लोकप्रियता बेहद कम हो चुकी है। कनाडा में 4 प्रमुख घरेलू मुद्दे हैं जिन्हें 4IS के नाम से भी जाना जाता है। वो है इन्फ्लेमेशन यानी महंगाई, दूसरा है सत्ता, तीसरा है इमिग्रेशन और चौथा है आइडेंटिटी। कनाडा में महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। कई ऐसे मौके सामने आए हैं जब कर्मचारियों ने सार्वजनिक तौर पर ट्रूडो को आसमान छूती महंगाई को लेकर घेरा है। आरोप है कि ट्रूडो सरकार आम जनता की परेशानियों और मुद्दों को अनसुना कर रही है। इसके अलावा करीब 1 दशक तक सत्ता में बने रहने के कारण उनकी सरकार एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का भी सामना कर रही है, जिससे ट्रूडो का राजनीतिक आधार और भी कम हो गया है। वही इमिग्रेशन यानी अप्रवास अमेरिकियों की तरह कनाडा में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कनाडा जो कि विभिन्नता के लिए जाना जाता है, यही अब इसकी समस्या बन चुकी है। अप्रवासियों को शरण और नागरिकता देना लिबरल पार्टी की ताकत थी, इसे लेकर अब ट्रूडो सरकार घिरने लगी है। दरअसल बढ़ती आबादी ने कनाडा की सोशल सर्विस और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। नतीजा, ट्रूडो सरकार को अप्रवासियों की संख्या को कम करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। हाल ही में ट्रूडो सरकार ने स्टूडेंट वीजा में कटौती का फैसला किया है, जिससे भारतीय छात्रों की भी चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा कनाडा बॉर्डर से घुसने वाले प्रवासी श्रमिकों को लेकर अमेरिका कनाडा के बीच भी तनाव सामने आए हैं। इसे लेकर अमेरिका लगातार कनाडा पर दबाव डाल रहा है, जिससे अवैध प्रवास पर लगाम लगाई जा सके। इन मुद्दों को और जटिल बनाने के लिए कनाडा में पहचान की राजनीति एक बड़ी चुनौती बन गई है। देश की विविधता सामाजिक विभाजन का कारण बन गई है। खालिस्तान आंदोलन चलाने वाले समूह के दबाव में कनाडा की विदेश नीति प्रभावित हो रही है, जिससे भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इन समूहों को कनाडा सरकार ने खुली छूट दी है, जो अब भारत के साथ संबंधों पर असर डाल रही है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।